ओके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे जो पेजेस हैं एचटीएमएल वो कैसे दिखेंगे, उनका स्टाइल क्या होगा, उनका लेआउट क्या होगा, कौन कौन से पेजेस होंगे। तो ये सब डिज़ाइन करने के लिए ना हम वायर फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, मतलब वायर फ्रेम बना सकते हैं। और एक ऐप जैसे एक वेबसाइट है फिग्मा, लोग उसमें बनाते हैं वायर फ्रेम, बट उसमें फ्री जो वर्जन है वो थोड़ा लिमिटेड है। और इसलिए मैं अभी ना इसमें एक्सकेलीड्रॉ यूज़ कर रही हूँ किया अपने साइट के लिए। तो इस तरीके से मेरा दिखेगा पेज बैकग्राउंड। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ इसमें, मान लिया मुझे चाहिए एक नेविगेशन बार चाहिए, तो ऊपर इस तरीके से मैं नेविगेशन बार लगा सकती हूँ। ठीक है, फिर उसमें कौन कौन से बटन चाहिए मेरे को। ओके, तो नेविगेशन बार का मान लिया कलर जो है मुझको कैसा रखना है, वाइट रखना है या जो भी रखना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। हम्म, इसीलिए ना सबसे अच्छा है कि यहाँ पे हम कोई कलर पैलेट चूज़ कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो कलर पैलेट, और सुपर फास्ट कलर पैलेट्स जनरेटर्स कूलर्स नाम है इसका साइट का। तो स्टार्ट द जनरेटर। इनमें क्या करना होता है हमको, हमें ऐसे दे रखा होता है पैलेट, तो हमें ये अच्छा नहीं लगा है। तुम ऐसे स्पेस बटन दबा सकते हो, उससे ये चेंज हो जाएगा। और मान लिया तुम्हें अच्छा लग रहा है बट तुम्हें कुछ कलर अच्छे नहीं लग रहे, जैसे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग बदल भी सकते हैं। ठीक है, या इसका हम लोग शेड्स थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मान लिया ये वाला शेड अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये वाला चाहिए, तो इस तरीके से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और रिमूव भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और मान लिया मुझे एक और कलर चाहिए बीच में, तो ये कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं और भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे कोई कलर अच्छे लग रहे हैं, बाकी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे वो देखने हैं। मान लिया मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। इसमें सेव करने का ऑप्शन ही नहीं है, वाह। ओके, तो इसमें पता नहीं कोई ऑप्शन होता है कि नहीं, बट कुछ में ऐसा होता था कि हम लोग कलर को रख सकते थे एक, और बाकी सबको स्पेस करके हम चेंज कर सकते थे। तो एनीवे हम लोग ना पैलेट, वाओ, इसमें देखो यहाँ पे फ्री वाले भी होते हैं, हम लोग फ्री वालों में जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कि कलर हंट। ओके, तो इसमें इस तरीके से पैलेट दे रखे हैं, तो हमें जो भी पसंद आ रहा है हम वो यूज़ कर सकते हैं। हम्म, चलो ये वाला यूज़ करते हैं। इसमें कलर्स हैं चार, और इसमें हैक्स दे रखा है उनका। तो फिर यहाँ पे हार्ट बटन दबा सकते हैं, हमारी कलेक्शन में सेव हो गया। ओके, 5, ओके, 4 कलर्स हैं ये, और इनका हैक्स दे रखा है। हैक्स कॉपी करके हम लोग अपना, मान लिया मुझको इसका कलर पैलेट को बैकग्राउंड कलर जो मेरा हैक्स मिला है वो वाला देना है, तो ये आ जाएगा। ओके, तो नेविगेशन बार को मुझे इसमें से भी मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा कलर। तो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड को लाइटेस्ट कलर देते हैं इसका। तो बैकग्राउंड हमारा ये वाला कलर हो जाएगा। ओके, एंड नेविगेशन बार जो है वो कौन सा कलर रहेगा, उसको भी यही वाला कलर दे देते हैं, क्या जा रहा है। और तो नेविगेशन बार जो है उसको भी यही वाला कलर दे देते हैं। थोड़ा अलग लग रहा है बेसिकली। ओके, तो ये हमारा नेविगेशन बार हो गया। फिर इसमें हमें बटन्स चाहिए कि, तो कौन कौन से बटन चाहिए। मान लिया मुझे यहाँ पे अपना साइट का बस इस तरीके से नाम लिखना है और वो लिंक होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, जैसे मैंने हॉस्पिटल साइट बनाई थी। तो वेट, फॉन्ट साइज़ मुझे बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हॉस्पिटल, या फिर जो भी मेरा हॉस्पिटल का नाम है। और ठीक है, तो इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा करना है मुझको, बट इसको हम हटा देते हैं।
एक काम करते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं, उसके ऊपर अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं। वेट, इसमें टेक्स्ट बॉक्स में लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है हमारा, इसको ना सेंड टू बैक कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होगा सेंड टू बैक, फिर इसको भी सेंड टू बैक कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, ये दोनों जो है ना ये ऊपर चाहिए, ठीक है। फिर इस वाले को हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं लिख दूँगी हॉस्पिटल, और इसका फॉन्ट जो है वो, ओके, टेक्स्ट बॉक्स को मैं बड़ा कर लेती हूँ। मान लिया मेरी हॉस्पिटल का नाम ही हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक आइकन टाइप का लगा देती हूँ हॉस्पिटल, और क्या होगा कि ये एक लिंक होगा जिस पे मैं क्लिक करूँगी तो ये होम पेज आ जाएगा इस तरीके से। और ये जो बटन का मुझे नहीं पता, इसका स्टाइल बाद में देखेंगे। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा एक लॉगिन बटन हो, ओके। और लॉगिन बटन का जो कलर है वो मैं थोड़ा डार्क देना चाहती हूँ, ये वाला। तो इसका कलर जो हो गया बैकग्राउंड कलर, वो हम ये वाला दे देंगे, ओके। तो ये लॉगिन बटन हो गया। फिर मैं ऑल्ट करके इसको ऐसे करके खींचूंगी तो ये डबल हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही, तो एक मुझे लॉगिन के लिए चाहिए और एक मुझे साइन अप के लिए चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेती हूँ, इनको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ओके। मे बी लॉगिन एंड साइन अप, ओके, ठीक है, लॉगिन एंड साइन अप होगा। यहाँ पे मैं फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकती हूँ, ओके। तो यहाँ आ जाएगा साइन अप, ओके। फिर इस बॉक्स को मैं सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर देती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का फ़ायदा यही है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और फिर मैं ऑल्ट करके इसको मैं ड्रैग करूँगी तो ये दूसरा भी बना देगा मेरे लिए टेक्स्ट बॉक्स इसी के जैसा। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ लॉगिन। तो इस तरीके से मतलब मेरे 2 बटन बन गए। और ठीक है, तो मेरा नेविगेशन बार ऐसा होगा जो मतलब लैंडिंग पेज होगा मान लिया, तो उसमें इस तरीके से हॉस्पिटल लिखा होगा, ये तो बैकग्राउंड है। और नेविगेशन बार होगा, नेविगेशन बार में मतलब 2 बटन होंगे ये। और यहाँ पे एक, इसे क्या कहते हैं पता नहीं, बट ये लोगो टाइप का भी होता है किसी का, इस पर क्लिक कर दे तो होम पेज आ जाता है। तो ऐसा हर साइट पे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे मान लिया हॉस्पिटल है तो हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि मतलब कुछ लिखना चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में आइए, यहाँ पे ये सर्विसेज हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि, तो ठीक है मैं ये हटा देती हूँ, और ये फिग्मा भी मैं हटा देती हूँ क्योंकि वैसे भी ये फ्री नहीं है, क्या फ़ायदा, ओके। तो जैसे हम और हॉस्पिटल वाली साइट देख सकते हैं लोगों की, तो हमें मतलब उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए होंगे मैड वन प्रोजेक्ट में। जैसे ये फोर्टिस हेल्थ केयर वाला है, तो इनका साइट देखो ऐसा है, यहाँ पे बना हुआ है इनका लोगो टाइप का, नाम लिख रखा है इन्होंने, और ये मतलब इसी होम पेज के लिए लिंक होता है। फिर इन्होंने ये दे रखा है, नेविगेशन बार है तो इसमें ऊपर भी नेविगेशन बार है। और इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, हॉस्पिटल्स लिख रखा है, दिल्ली पंजाब, यहाँ पे मतलब इस तरीके से इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं कि उनके हॉस्पिटल इतने अलग अलग जगहों पे हैं, ये हैं, सब कुछ लिख रखा है। स्पेशलिटीज़ दे रखा है इधर, सेंटर ऑफ एक्सलेंस, मीडिया सेंटर, मतलब ये ऑप्शंस हैं इधर। और ओके, और जो इनका पेज है यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है कुछ, यहाँ पे कुछ सर्च के लिए हमें दे रखा है, सर्च फॉर डॉक्टर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल्स। यहाँ पे ये कार्ड्स बना रखे हैं उन्होंने, बुक एन अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो इस पर क्लिक करो, है ना, तो ये दूसरे पेज पर ले जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपना बना रखा है। तो यहाँ से हम थोड़े आइडियाज़ ले सकते हैं कि हमारा जो लैंडिंग पेज है वो कैसा होना चाहिए। तो फिर ठीक है, और तो हम लोग ही मतलब मान लें हमें इस तरीके के कार्ड्स लगाने हैं तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बुक एन अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल स्पेशलिटीज़ डॉक्टर्स, तो हम भी ये सब लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कुछ अच्छा सा। तो जैसे मैंने ये कार्ड बना दिया एक, मेरे ख्याल से मेरी थीम थोड़ी ज़्यादा ही डार्क है, जो भी है, तो मैंने ये कार्ड बना दिया और इस तरीके से। और फिर मैं सारे कार्ड का साइज़ यही रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके ऑल्ट और फिर इसी को डबल क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो ये आ जाएगा। तो ये 4 बन गए। और फिर इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स ला के लिख सकती हूँ कि बुक एन अपॉइंटमेंट। ओके, फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फ़ॉन्ट भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमें लेना है। तो यहाँ पे और ये 4 फ़ॉन्ट दे रखे हैं और पता नहीं क्या-क्या है ये। कि जो भी है, फ़ॉन्ट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। डॉक्टर्स यहाँ लिख सकते हैं, स्पेशलिटीज़। आई डोंट नो, लाइक हॉस्पिटल्स। फिर हम क्या हम लोग चाहे तो इन पे आइकन भी लगा सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप में आइकॉन्स का भी ऑप्शन होता है। तो इसमें दे रखा, हमने बूटस्ट्रैप बंद कर दिया, बट लाइक मुझे यहाँ पे आइकॉन्स लगाना है तो मैं आइकन भी लगा सकती हूँ साथ में। फिर यहाँ पर हम लोग मान लिया कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं, कुछ भी, जैसे कि, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, चैट जीपीटी। Come on, can you give me ideas on how to design the landing page for a hospital site? या यहाँ पे इस तरीके से हीरो सेक्शन होता है हमेशा, तो हम लिख सकते हैं कि क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, या लाइक ये हेडलाइन डाल सकते हैं इधर। तो फिर कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट और वेट, शिफ्ट और सेलेक्ट इन सब एलिमेंट्स को। और इन सबको हम लोग थोड़ा नीचे लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पे मतलब हम अपना हीरो सेक्शन लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी है ये टेक्स्ट। और लिख सकते हैं इधर ऐसे करके। और इसका कलर थोड़ा बेकार है कि, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ सब हेडिंग लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ बहुत बड़ा टेक्स्ट इन्होंने लिखा है, तो हम भी थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं इसको। तो मे बी इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसको और बड़ा कर सकते हैं। फिर हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम लिख सकते हैं ये, और इसको भी हम लोग थोड़ा चॉप कर देते हैं इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कि हो गया। एंड
फिर यहाँ पे हम लोग एक इमेज टाइप की लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साइड में ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ लिखा होता है बड़ा सा, फिर एक साइड में मतलब कुछ इमेज होती है, तो हम यहाँ पे एक इमेज लगा सकते हैं। इमेज हमें नो, यहाँ पे तो हमारा पर्सनल जो भी है, यहाँ मान लिया इमेज के लिए हमने एक बॉक्स लगा दिया कि इधर हम लोग एक इमेज लगा देंगे अच्छी सी। ठीक है, तो ये इमेज लग गई। अब उसके नीचे फिर अब क्या कर लेते हैं, वेबसाइट जो है वो नीचे होगी ना, तो पेज हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। स्क्रीन इतनी ही होगी बट पेज जो है वो बड़ा होगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा, अगर हमें इसे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट से हम लोग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, या ऐसे करके भी बना सकते हैं बीच में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपना साइट डिज़ाइन करेंगे। तो ये मान लिया जो हमारा मेन पेज है, जो हीरो मतलब सॉरी, जो लैंडिंग पेज है हमारा, वो हो गया। तो उसको डिज़ाइन किया हमने कि इस तरीके से दिखेगा, कलर्स वगैरह थोड़े डिसाइड कर लिए। ओके, तो और मतलब लेआउट क्या है एक बार समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद में हम लोग सब कर सकते हैं, अपना स्टाइलिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट पेज हो गया। अब क्या है, अब मुझे मतलब अपना लॉगिन पेज बनाना है। ओके, तो लॉगिन पेज तो हमें पता ही है, सिंपल सा। ठीक है, तो मैं अपना कि लॉगिन पेज में क्या होगा, ये पेज होगा मान लिया, और फिर उसमें पेज जो है उसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर, वेट, बैकग्राउंड कलर ये रख दिया हमने जैसा उसका था कंसिस्टेंट। एंड फिर इसमें हम इस तरीके का एक, तो ऑल्ट और ड्रैग करके यही वाला ले आते हैं और छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से मतलब लॉगिन वाला होगा, सब होता है। फिर उसमें इनपुट बॉक्स होगा या जो भी है, तो वो जेनेरिक है, इसको हटा देते हैं। साइन अप पेज भी यही हो जाएगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पे फील्ड हो गई, ठीक है, तो इनपुट के लिए फील्ड हो गई, और फिर प्रोसेस आता इस एडमिन प्रोजेक्ट में। तो अब मान लिया कि अब मुझे एडमिन डैशबोर्ड बनाना है, तो एडमिन डैशबोर्ड हो गया। फिर एडमिन डैशबोर्ड में एक नेविगेशन बार होगा, तो मैं यही वाला उठा के ले जाती हूँ। ठीक है, तो फिर इसमें कुछ होता था तरीका जिसमें हम लोग अपने हिसाब से सब सेलेक्ट कर लेते थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो उसमें क्या होगा, ये हॉस्पिटल वाला लगा हुआ होगा। एंड ओके, तो मैं इसे उठा के ले, वेट, ठीक है, या फिर इसे कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर मैंने लगा दिया। ओके, फिर तो छोटा कर देते हैं इसको यहाँ पर। तो नेविगेशन पेज ऐसा ही दिख, मतलब बार ऐसा ही दिखेगा इसमें भी। और फिर एडमिन में मतलब अलग अलग चीज़ें होंगी, तो मुझे डॉक्टर्स ऐड करने हैं, क्योंकि एडमिन डॉक्टर ऐड करता है। तो ओके, तो बैकग्राउंड जो है उसको हम सेंड टू बैक कर देते हैं, ताकि ये ऊपर आ जाए। और हाँ, ये ऊपर है। अब इसमें मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि ठीक है, कि जब एडमिन लॉग्ड इन होगा तो यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ कि एडमिन लिखा हुआ आए इधर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, चलो टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं, तो एडमिन इस तरीके से। या फिर हम लिख सकते हैं कि हेलो एडमिन, इस तरीके से। और ये होगा कि हम इसका कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। मान लिया कि इसका कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए। हमारा कलर पैलेट कहाँ गया, तो ये हम चूज़ कर लेते हैं, और इसको हम कलर दे देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। और आई थिंक यही है। फिर यहाँ पे फिर हम उसके बाद बहुत सारे, तो शिफ्ट और दोनों सेलेक्ट करके हम लोग ऑल्ट और ड्रैग करते हैं, तो फिर ये हो जाएगा। तो आई थिंक उसके पास जैसे अलग अलग पेजेस के लिए लिंक होगा इधर नेविगेशन बार में, तो ये हो सकता है जैसे डॉक्टर्स,
ओके, तो यहाँ पे वो उसका डॉक्टर्स सब दिखेंगे और डॉक्टर्स ऐड करने का फॉर्म होगा। फिर ऐसे ही तो हम लोग एक और बना सकते हैं, ठीक है, और भी बना सकते हैं। मान लिया 4 हैं, ओके, तो डॉक्टर्स हो गया एंड स्पेशलाइजेशन कि कौन-कौन से स्पेशलाइजेशन है एक हॉस्पिटल में, जैसे कि कार्डियोलॉजी है। सारे हॉस्पिटल हर चीज़ में नहीं होते ना उनके पास डॉक्टर्स एंड जो इक्विपमेंट वगैरह हैं, कुछ मतलब सिर्फ कार्डियोलॉजी में होते हैं, कुछ हॉस्पिटल बड़े होते हैं तो उसमें ज़्यादा मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे डिपार्टमेंट्स लिखना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिपार्टमेंट्स। तो हाँ, बेसिकली हमें ना लेआउट बनाना है कि हमारी साइट कैसी दिखेगी, फिर उसके हिसाब से फिर हम स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। तो एक बार हमें पता चल जाए कि व्यू कैसा होगा, कि ये पेज होगा हमारा लैंडिंग, फिर उसके बाद ऐसे लॉगिन पेज जो है वो इस तरीके से होगा, और फिर डॉक्टर का सॉरी जो एडमिन है उसका डैशबोर्ड जो है वो इस तरीके से होगा, पेशेंट जो है उसका डैशबोर्ड ऐसा होगा, डॉक्टर्स का ऐसा होगा, तो हम डिसाइड कर लेंगे। और इससे इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी में पेन से उठा के भी बना सकते हो, और कलर वगैरह बाद में डिसाइड कर लेना, ओके। तो ऐसा हमें बनाना पड़ेगा, फिर हम एचटीएमएल बना सकते हैं। तो ये तो हमारा मतलब यूआई जैसे कि हमारे पेजेस एचटीएमएल कैसे होगा और पेजेस कैसे दिखेंगे वो सब हमारा हो गया कि फ्रंट एंड। उसके बाद में अब जो मेन काम है मैड वन में वो ये है कि हमें डेटाबेस भी बनाना है, ठीक है, तो वो सब हम आगे वीडियो में करेंगे। ओके, मैं बताऊंगी कि आखिर क्या फंक्शनैलिटी हमें बची हुई है। ओके, शायद हम अभी बना सकते हैं, तो फिर सिर्फ लास्ट पेज है। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास कौन कौन से पेजेस होने चाहिए। जैसे होम पेज है, तो होम पेज मैं बनाऊंगी इसके हिसाब से जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। बुक एन अपॉइंटमेंट, इसमें लिंक्स होंगी, लिंक्स किसी पेज के लिए होंगी। तो अब ये कि मतलब मैं लिंक जो है वो अपने दूसरे पेज पर भेजना है किसी बंदे को, तो मुझे वो ये दबाए लिंक और इससे वो दूसरे पेज पे पहुंच जाए। मान लिया ये लॉगिन दबा के लॉगिन पेज पे, तो वो कैसे रीडायरेक्ट करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर ये कि जब कोई इंसान लॉगिन करेगा तो फॉर्म में वो इनपुट डालेगा, तो पहले तो फॉर्म बनाना आना चाहिए। फिर ये कि इनपुट जिसने डाला है यूज़र ने, तो उस इनपुट को हम कैसे मतलब लें, हम कैसे एक्सेस करें जो उसने फॉर्म में डाटा डाला है। फिर उसके बाद हमें उसे अपने डाटाबेस में सेव करना होगा। मान लिया कोई साइन अप कर रहा है तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हमें सेव करना पड़ेगा। फिर कि लॉगिन हो रहा है तो लॉगिन करेगा, वो अपना डाटा डालेगा इसमें, तो हमें डाटा लेना है। फिर हमें अपने डाटाबेस में चेक करना है कि ये यूज़र नेम है और इस यूज़र का पासवर्ड सही है या नहीं, तभी हम लॉगिन करेंगे। कि मान लिया सही निकला तो हम लॉगिन करेंगे, तो मान लिया वो एडमिन है, तो अब वो एडमिन का डैशबोर्ड दिखेगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे कि ये मतलब एडमिन ही है और इसको एडमिन के डैशबोर्ड पे भेजना है, ना कि किसी पेशेंट के, ठीक है। तो फिर एडमिन आ जाएगा। फिर ये कि मान लिया डॉक्टर्स वगैरह हैं, पेशेंट्स वगैरह हैं, अपॉइंटमेंट्स है पहले से, तो वो मतलब डाटाबेस में सेव करने पड़ेंगे हमको। तो डाटाबेस कैसे बनाएंगे, डाटाबेस में सेव कैसे करेंगे, डाटाबेस में से हम डाटा निकाल के मान लिया एडमिन को देखना है इधर कि डॉक्टर्स दबाया उसने, तो इसमें सारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट दिख जाएगी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो अब हम उनको कैसे दिखाएं यहाँ पर, मतलब डाटाबेस से डाटा लाके हम इस एचटीएमएल पेज पर कैसे दिखाएं, ठीक है। और तो ये सब हमें कि डाटाबेस से डाटा कैसे एक्सेस करना है, उसे डिस्प्ले कैसे करना है एचटीएमएल में। और ये कि हम लोग हर पेज अलग से तो नहीं बनाएंगे कि हर डॉक्टर के लिए, मान लिया डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से पेज आए, जिसमें मतलब डॉक्टर का इस तरीके से आएगा इन्फो कि यहाँ पे उसका नेम है, और स्पेशलाइजेशन, उसका क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और कब ज्वाइन किया था, ये सब इस ऐसे करके पेज में लिखा हुआ है। अब ये नहीं कि हम हर डॉक्टर के लिए अलग से पेज बनाएंगे, हम एक ही पेज बनाएंगे टेम्पलेट, और उसमें मतलब हर डॉक्टर का डाटा हम लोग डाल देंगे कि मतलब ये वाले डॉक्टर पे क्लिक किया है तो उसमें इसी पेज पे मतलब इस वाले डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर मान लिया दूसरे डॉक्टर पे क्लिक किया है तो इसी पेज पे दूसरे डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ऐसा कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। फिर ये है कि मतलब क्रड ऑपरेशंस होते हैं, सी मतलब क्रिएट, तो मतलब डॉक्टर अब नया वाला डालना है एडमिन को, तो वो ऐड करेगा, फॉर्म भरेगा, तो अब हमें डाटाबेस में उस डॉक्टर को ऐड कैसे करना है कि वो आ जाए, मतलब डॉक्टर की एंट्री आ जाए, है ना। और मतलब
क्रिएट हो गया, ठीक है, कि पेशेंट किसी ने साइन अप किया तो अब पेशेंट उसमें ऐड हो गया, तो अब वो डेटाबेस में ऐड हो गया, तो अब वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो क्रिएट मतलब हम लोग डेटाबेस में क्रिएट कैसे करें एक ऑब्जेक्ट, मतलब एंटिटी को या जो भी है। तो फिर क्रिएट करना है, फिर रीड रीड है कि डेटाबेस में ये डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये डॉक्टर है एंटिटी, तो इसको कैसे निकाले बाहर और कि हम लोग यहाँ पेज पर शो कर सके इस डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन, है ना। तो डेटाबेस से निकालेंगे कैसे, फिर दिखाएंगे कैसे टेम्पलेट में। फिर उसके बाद में रीड होता है, फिर अपडेट होता है CRUD में। तो यू में मतलब कि डॉक्टर को अपना चेंज करना है कुछ इन्फॉर्मेशन, या फिर मतलब पेशेंट को अपना यूज़र नेम चेंज करना है या जो भी है। तो ठीक है, पेशेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है या पेशेंट को कोई बुकिंग करनी है, मुझे नहीं पता, तो उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए अपडेट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्रिएट और रीड से डिफरेंट है। जो अपडेट है, अपडेट में हमको ढूंढना पड़ेगा कि मान लिया पेशेंट जो है अपना कुछ चेंज कर रहा है, ठीक है, मान लिया वो अपना यूज़र नेम ही चेंज कर रहा है। तो यूज़र नेम चेंज करने के लिए पहले हमको उस पेशेंट को ढूंढना पड़ेगा कि पेशेंट जो है वो डेटाबेस में कहाँ पे है। फिर हमें उस यूज़र नेम जो है पेशेंट का, उसमें हमें जो पुराना वाला था उसको हटा के नया वाला लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि हम नई वाली एंट्री डाल दें, मतलब पेशेंट ने अपडेट कर दिया तो वो नया पेशेंट बना दे, उसमें जो अपडेट या एंट्री है वो लिख सकते हैं। हमें ना एक्चुअल जो एग्जिस्टिंग एंट्री है डेटाबेस में उसी को हमको एडिट करना पड़ेगा, तो वो अपडेट हो गया। फिर उसके बाद डिलीट हो गया, मान लिया पेशेंट जो है अ, उसको हमें डिलीट करना है, किसी ने गलत अपना आईडी बना ली या हमें जो भी है, ठीक है, तो पेशेंट को अपना अकाउंट ही डिलीट करना है मान लिया हमारे सिस्टम से, तो वो अपना डिलीट करना चाहता है, तो उसका ऑप्शन कि वो पूरा जो रिसोर्स है जो पेशेंट का डेटाबेस में डाटा है वो सभी डिलीट हो जाए। तो वो कैसे करना है, तो हमें डेटाबेस में ढूंढना पड़ेगा पेशेंट को पहले, फिर उसके बाद में उस पूरे रो को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो ये सब चीज़ें CRUD ऑपरेशंस हमें करने पड़ेंगे।